के बड़े यहाँ पे घोटाला के साजिश रचत हवे मन ह। ये भी बताना जब मोर टीम बोलिस हवे कि यहाँ पे सर काम तो बहुत जो हो रहा है मंदिर के पीछे वो सही नहीं है। और जब मैं एला पता करे हूँ तब मोला पता चलिस वही विभाग जेन ठेका ले है छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्मारक ला बर्बाद करे के पुरातत्व विभाग के वो अधिकारी तमाम अधिकारी के साथ एक ठेकेदार हवे माँ शारदा कंस्ट्रक्शन। वही ठेकेदार यहाँ दंतेवाड़ा में दूर दराज में भी वो घोटाला करे से चूकत नहीं है। यहाँ पे अभी टेंडर आया ही नहीं है। यहाँ पे शंकनी डंकनी नदी है वो वहां से रेत जो है इस एरिया में आई। ये गार्डन हुआ करता था, यहाँ पे रेत 2-3 फीट तक के टीला बन गया। ये देखिए आज भी रेत यहाँ पर है। अब पुरातत्व विभाग के अधिकारी और जो इनकी बत्ती जली ठेकेदार की कि कैसे घोटाला करें, यहाँ भी पैसों का गबन कैसे करें। तो यहाँ पर जब वो पहुंचे देखे उन्होंने एक साजिश रची। आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में स्क्रीन में आप पहले फोटो देखिए। ये फोटो 2 महीने पहले की है। यहाँ टेंडर निकला ही नहीं था और काम शुरू हो गया था रेत को हटाने का, एक्सकेवेशन का। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैसे ये पुरातत्व विभाग में घोटाला करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज पब्लिक स्वर की टीम पहुंचे है दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, जहां पे आज मोर कवरेज करे के मन नहीं रही से, मतलब मोर मन गवाही नहीं देत रही से कि मंदिर में भी अगर कोनो प्रकार के घोटाला हो है मंदिर परिसर के बाहर, तो मैं ओला उजागर कैसे करूं। काबर कि आज मैं आ हूं तो मैं पूरा आस्था विश्वास के साथ में माँ के दर्शन करे बर आ हूं कि माँ के आशीर्वाद मिले। लेकिन ये भी बताना जब मोर टीम बोलिस हवे कि यहाँ पे सर काम तो बहुत जो हो रहा है पीछे मंदिर के पीछे वो सही नहीं है। और जब मैं एला पता करे हूँ तब मोला पता चलिस वही विभाग जेन ठेका ले है छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्मारक ला बर्बाद करे के पुरातत्व विभाग के वो अधिकारी तमाम अधिकारी के साथ एक ठेकेदार हवे माँ शारदा कंस्ट्रक्शन। वही ठेकेदार यहाँ दंतेवाड़ा में दूर दराज में भी वो घोटाला करे से चूकत नहीं है। इला मालूम नहीं है माँ दंतेश्वरी कौन है, जिला न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी ला पूजे जाथे। समस्त समाज के आदमी मन ह, लइका मन ह, सियान मन ह माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेबर यहाँ श्रद्धालु पहुंचथे। वहां भी ये ठेकेदार अधिकारी बाज नहीं आई से, वहां भी ऐसने काम करते मन ह। आपन देखो ये जहाँ पे मैं मंदिर के पीछे ला हूँ ये गार्डन के एरिया है। गार्डन के एरिया में कावर दिखाता हूँ कि के बड़े यहाँ पे घोटाला के साजिश रचत हवे मन ह। हिंदी में भी बता देता हूँ आप दंतेवाड़ा के तमाम अधिकारियों और आदिवासियों को समझ में आए कि यहाँ पे अभी टेंडर आया ही नहीं है। यहाँ पे शंकनी डंकनी नदी है वो देखिए, जूम कर लिए, शंकनी डंकनी नदी है। वहां से रेत जो है इस एरिया में आई। ये गार्डन हुआ करता था, यहाँ पे रेत 2-3 फीट तक के टीला बन गया। ये देखिए आज भी रेत यहाँ पर है। अब पुरातत्व विभाग के अधिकारी और जो इनकी बत्ती जली ठेकेदार की कि कैसे घोटाला करें, यहाँ भी पैसों का गबन कैसे करें। तो यहाँ पर जब वो पहुंचे देखे उन्होंने एक साजिश रची। आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में स्क्रीन में आप पहले फोटो देखिए। ये फोटो 2 महीने पहले की है। यहाँ टेंडर निकला ही नहीं था और काम शुरू हो गया था रेत को हटाने का, एक्सकेवेशन का। करीबन 3 फीट एक्सकेवेशन करना था। पुरानी रेत जो रेत आई थी वो और पुरानी मिट्टी को हटाना था और नई मिट्टी को यहाँ पे डालना था ताकि गार्डन का रूप दिया जा सके। अब आप सोचिए ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना आप फोटो, ये 2 महीने पहले ही इन्होंने मिट्टी को रेत को हटा दिया। हालांकि पूरी रेत और मिट्टी नहीं हटी, अभी भी यहाँ पर है। अब इनको अधिकारियों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कैसे ये पुरातत्व विभाग में घोटाला करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि काम को किसको देना है ये पुरातत्व विभाग में पहले ही तय हो जाता है। टेंडर किसको देना है बताया जा रहा है। यही वो माँ शारदा कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार हैं और जो राम किशोर झा जो कि कंसोर्टियम में काम करते हैं, उन्होंने ही इसको, ये जेसीबी में भी देखिए ये सब कुछ काम कर दिया और विभाग सुनियोजित तरीके से इनको ठेका देने वाला है। बड़ी बात यह है कि काम तो पहले हो गया लेकिन ठेका टेंडर जो निकला वो 10 नवंबर को निकला है। अब 10 नवंबर को 3 फर्म ने बकायदा टेंडर डाला। उन 3 फर्मों में
एक को बिना किसी कारण के टेक्निकल से हटा दिया गया, टेक्निकल स्टेज से। अब बचे 2, दोनों वही। अब आपको बता दें मिलना उन्हीं को ही है, मतलब अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों के बीच में ठेलम ठेला। यहाँ पुरातत्व विभाग में यही हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला पब्लिक सर्किट टीम ने पहले भी उजागर किया है, आज भी वही हरकत। बाज नहीं आ रहे हैं ये अधिकारी और बाज नहीं आ रहा है ये ठेकेदार। दंतेवाड़ा को भी नहीं छोड़ा, माँ दंतेश्वरी मंदिर को नहीं छोड़ा। शर्म करो ए अधिकारियों, शर्म करो ऐसे ठेकेदारों। अब बताइए यहाँ पे क्या तरीका आपको मालूम है? ये पूरा तैयारी हो चुका है पैसा गबन करने का। जैसे ही टेंडर अभी मिलेगा, जहाँ को आप लिख के ले लीजिए, वीडियो में आज डाल रहा हूँ, देखिएगा फाइनेंशियल होते ही रेट के वाइज में ये जहाँ को ही मिलने वाला है। जहाँ को मिल गया तुरंत ये इन्होंने पैसे निकाला और गबन हो गया, किसी को कानो कान खबर ही नहीं पड़ी। किसे पता है दंतेवाड़ा क्षेत्र है, सुदूर इलाका है, ग्रामीण है, बेचारे भोले भाले आदिवासी, ये लूटना है और जाना है। ये माँ दंतेश्वरी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ सब लोगों से, आदिवासी लोगों की आराध्य देवी है माँ दंतेश्वरी, जिनको हम सब भी नमन करते हैं। इस दंतेवाड़ा की धरती को नमन करते हैं। इस धरती से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों को नहीं छोड़ना है। आप सब अपने मन में अलग जगाइए और ऐसे अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं जानता हूं दंतेवाड़ा के ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया। क्यों मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में ऐसा घटिया काम किया जा रहा है, इसको लेकर के ग्रामीणों ने पहले भी आवाज उठाई है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप एरिया को देखिए, वो जो अब आगे मैं लेके चलता हूँ, जहाँ पे मेंटेनेंस कार्य हो रहा था, बिना, ये भी मेंटेनेंस कार्य उसी को मिलने वाला है। इसीलिए पहले से वो देखिए, वो वाला शेड जो है, जूम करके दिखाइए, यहाँ पहले से ही पेंट हो चुका है। एक में हुआ है, बाकी में मजदूरों को पैसा नहीं दिया तो मजदूर भग गए हैं, ऐसा सुना ही आ रहा है। तो जैसे ही टेंडर इसी को मिलेगा, लिख के ले लीजिए। ये सब पुरातत्व विभाग जो है, इसमें अब मंदिरों में नासूर बन करके निकल रहा है पुरातत्व विभाग और ऐसे ठेकेदार नासूर बन के निकल रहे हैं। हम दंतेवाड़ा सहित हर एक क्षेत्र में पहुंचेंगे और ऐसे अधिकारों के काले कारनामे और ठेकेदार के काले कारनामों का धज्जियां उड़ाएंगे। ये हमारे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि गमेवाड़ा, ऐसे ऐसे कई जगह है, बारसूर, जहां पे इन्होंने यही काम को अंजाम दिया है साहब। राम वन गमन पथ को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक स्वर को जब रिपोर्टिंग के दौरान डराने धमकाने की भी साजिश रची गई कि किसी भी तरह दिल्ली में बैठे, हाँ, दिल्ली में बैठे अधिकारी हो, चाहे वो अरुण राज जो भोपाल में बैठे अधिकारी हो, या फिर राहुल तिवारी जैसे दिलीप खमारी और अभिषेक सिंह जो कि जगदलपुर सब सर्कल में है, क्या कर रहे हैं वो अधिकारी? इन सब अधिकारियों की पोल खुलेगी। आप बने रहिए, हर जगह हम जाएंगे, पब्लिक सर्विस की टीम जा रही है, खुलासा करेगी। और बेहद मुझे अफसोस हो रहा है कि ये दंतेश्वरी मंदिर, जहाँ पे मेरा भी कई वक्त गुजरा है दंतेवाड़ा में, यहाँ पर भी उसने यही हरकत की है। अब मैं आगे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अगले बार जब हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए पाथवे भी बना हुआ है यहाँ पे, ये इसी तरह से पूरा गबन करने का तैयारी चल रहा है, उजाड़ने का प्रयास हो रहा है जो परिसर को है ना, गार्डन का रूप देने के बहाने। आप देखिएगा कितना लाखों करोड़ रुपए गबन किया जाएगा मेंटेनेंस कार्य में। पब्लिक स्वर को इन्होंने परेशान किया है। जब पब्लिक स्वर ने ऐसी जो खबरें प्रकाशित की और उजागर किया इनके घोटाले को, तो इन्होंने तमाम तरीकों की नोटिस भी दी, अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं डरवाने का प्रयास किया, लेकिन डरेगा नहीं पब्लिक स्वर, डरेगा नहीं पब्लिक स्वर, झुकेगा नहीं। आपका पोल खोल करके रहेगा, और जब तक इनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा ऐसे, हाँ हाँ, बड़ी बात ये भी है, जो ऐसे है काली मुत्तू, जो कहते हैं सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, वो पब्लिक स्वर की टीम को उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं प्ले करूंगा अगला वीडियो में। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, ठेकेदार बहुत गड़बड़ है, लेकिन विभाग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो साहब ऐसे आप बने क्यों हैं? सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, आप यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते उस ठेकेदार के खिलाफ? आप ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे, आप भी ऐसे ठेकेदार का संरक्षण करेंगे। पता चला है कि वो ठेकेदार आपके यहाँ आते रहता है और कई मुद्दों पर बात आपकी बन चुकी है, सेटिंग हो चुकी है, उसको भी पब्लिक सर उजागर करेगा और ऐसे अधिकारियों की भी पोल पब्लिक सर खोलता रहेगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं अगले वीडियो में और भी चीज़ें बताऊँगा। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सर।